करता हूँ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वासी नक्शबंदी चिश्ती क़ादिरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह आए और अपने नूरानी खिताब से हम सब के दिलों को नूर से मनव्वर मुजल्ला फरमाए। का इस्तक़बाल नारे तकबीर से, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हुसैन, नाराए गौस, नाराए ख्वाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। जश्न मीलादे मुस्तफ़ा है आज, जश्न मीलादे मुस्तफ़ा है आज, जोश पे रहमते खुदा है आज। पस्व नूरे पाके रब्बुल आलमी पैदा हुए, पस्व नूरे पाके रब्बुल आलमी पैदा हुए, मुब्दए कौनैन खतबुल मुरसली पैदा हुए, जान आलम क़िबले अहले यक़ीन पैदा हुए, शुक्र यज़दी रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुए। मौजूद सामईन इकराम, आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है। अंबिया व मुरसलीन दुआ मांगा करते कि ऐ अल्लाह हमको नबी ना बनाता, रसूल ना बनाता, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाता तुम्हें। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि अंबिया इकराम इस बात को जानते थे, इसलिए दुआ मांगे। आज हम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के बावजूद इसकी कदर और कीमत को नहीं जान रहे। मौजूद सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, हमने ईमान वालों पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। काफिरों पर एहसान किया, मुनाफिकों पर एहसान किया, या और किसी पर यहूद और नसारा पर एहसान किया नहीं फरमा रहा है, बल्कि इरशाद फरमा रहा है हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर ईमान वालों पर एहसान किया। तो पता चल रहा है कि जो ईमान वाला होता है ये एहसान को समझता है। जो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका समझता है वो एहसान को मानता है। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है वो एहसान को समझता है। जो
इससे ताल्लुक ही नहीं रखता तो वो एहसान क्या मानेगा। जो एहसान मानते हैं वो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाते हैं। जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से। जिसके दिल में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी वो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाएगा। और मोहब्बत रसूल का नाम ही है ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, मुत्तफकुन अलैह। बुखारी मुस्लिम को जिसने रिवायत किया उसको मुत्तफकुन अलैह कहा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स हरगिज़ ईमान वाला हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि अपनी जान से, माल से, बीवी बच्चों से, घरदार से, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ आज ही हम नहीं मना रहे हैं। यह बहुत बड़े खुशनसीबी की बात है कि मीलादुन नबी की खुशियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मनाया, अंबिया व मुरसलीन ने मनाया, और मुहद्दिसीन ने मनाया, सहाबा इकराम ने मनाया, ताबईन तबे ताबईन ने मनाया, औलियाए कामिलीन ने मनाया। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के लोग जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाते हैं, जलसे मुनक़िद करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों में भी मनाई। तफसीलात बहुत है लेकिन इख्तिसार के साथ बयान करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और मुरसलीन को जमा किया। हमारे आका नूर है, क्या है? ये बात को समझे तो वो बातें समझ में आएगी। जो अपनी तरह बशर समझता है वो लानती है, इस बात को समझ नहीं सकता। हमारे आका सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी तरह नहीं, बेमिसल और बेमिसाल हैं। उनके मिसल कोई हुआ है ना होगा। इसीलिए कहा मन रानी कहा लन तरानी कहा, जिसका साया ना हो उसका सानी कहा। हमारे आका नूर भी हैं, तो ऐसे के नूरुन अला नूर है। जो उनसे वाबस्ता हो गया वो भी नूर वाला हो गया। वो तो नूरुन अला नूर है। अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले अपने नूर से नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और फरमाया कि तमाम अंबिया व मुरसलीन के नूरों पर अपने नूर को डालो। पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया। वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक इसमें इलाही का विर्द 1000 साल करता रहा। करते 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 इसमें क़हार पर पहुंचा। इसकी तफसील अब तक नहीं बयान किया था, इसलिए बयान करना चाह रहा हूं। वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क़हार पर पहुंचा तो क़हारियत की शान नजर आने लगी, जलाल इलाही नजर आने लगा। तो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के कतरे जैसे जैसे टपक रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक कतरे को महफूज फरमाता गया। और वो कतरों से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया और मुरसलीन को बनाया। इरशाद फरमाया कि ऐ नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये
अंबिया व मुरसलीन के अनवार पर अपने नूर को डालो। जैसे ही वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया व मुरसलीन के अनवार पर पड़ता है तो सूरज निकलते ही सितारे कैसे डिम पड़ जाते हैं, मांद पड़ जाते हैं, ऐसे डिम पड़ जाते हैं। पूछते हैं मालिक मौला ये किसका नूर है जो हमारे अनवार को डिम कर दिया, मांद डाल दिया। इरशाद खुदावंद ये होता है कि ये नूर मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। तुम अगर इसको अपना नबी और रसूल मानोगे तो हम तुमको नबूवत और रिसालत से सरफराज करेंगे। तो मौजूद सामईन इकराम, जब तक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को न माने, अंबिया इकराम नबी नहीं बन सके, रसूल अब रिसालत से सरफराज नहीं हो सके। तो जो आजकल आधा कलमा पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़े, ऐसे बदबख्त निकल गए हैं, लानती निकल गए हैं। जो गौतम बुद्ध भी पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उसको मुसलमान नहीं समझते तो इनको क्या समझेंगे। लंबे लंबे झुब्बे दाढ़ियां लेके निकल गए, अपने आप को बहुत बड़े मुवहिद कह रहे, समझ रहे। तो मौजूद सामईन इकराम, ये शैतान के चेले हैं, उन भी मुवहिद बन के जो है सो लानती बना, ये भी लानती बन गए। हजरत अंबिया इकराम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रिसालत को माना कहां पर? आसमानों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि देखो हम तुमको दुनिया में भेजेंगे मुख्तलिफ कौमों में हिदायत के लिए, जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे दौरे नबूवत और रिसालत में अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो तुम अपनी शरीयत को मंसूख करके इनकी इत्तिबा करना। इसीलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना मूसा हय्यन इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरे दौर में मौजूद रहते तो उन पर भी मेरी इत्तिबा करना लाजिम होता। मौजूद सामईन इकराम, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक वो है जिससे अंबिया व मुरसलीन बने, और वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मुंतकिल होता गया वो अंबिया इकराम से मोजज़ात सादिर होते गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग क्यों नहीं जलाई? शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत हाफिज अनवारुल्लाह शाह फारूकी अलैहि रहमत और रिज़वान बानी जामी निज़ामिया ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था, इसलिए उसको आग जला नहीं सकी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ तो हुलकूम पर छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चल सकी, इसलिए कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मुंतकिल हो चुका। अल क़िस्सा मुख्तसर कि जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, सुबह ने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी, जिनका नाम ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा कि नाम भी बेमिसल वो बेमिसाल रखा। आपकी जात तो बहुत बड़ी बात। मौजूद सामईन इकराम, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को अगर कोई समझ जाए तो ये 14वीं सदी के डालडा मुसलमान शिर्क जो बिदअत बोल रहे हैं ये बोलना छोड़ दे। आज इस बात को समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। उसका माना क्या है? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हमदन बादा हमदिन, हमदन बादा हमदिन, हमदन बादा हमदिन, जिनकी तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ की जाए, उस जात मुबारका का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तारीफ आसमानों में अहमद के नाम से हो चुकी है और आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हो रही है, और कल क़यामत के दिन महमूद के नाम से होगी है। उस जात का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम जरी तारीफ करते हैं तो लोग नहीं,
अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करता। अरे खबीस, अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने महबूब का नाम ऐसा रखा जिसकी तारीफ पर तारीफ हो, तारीफ पर तारीफ हो, तारीफ पर तारीफ हो। इतना ही नहीं बल्कि फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह जिसकी जात को बुलंद कर दे, जिसकी शान को बुलंद कर दे, किसमें इतनी जात, इतनी ताकत है कि उसको मिटा सके, घटा सके। जो उसको मिटाने की कोशिश करता है वो खुद मिट जाता है, जो घटाने की कोशिश करता है वो खुद घट जाता है, और जो उनका जिक्र करता है हकीकत यह है कि उनके जिक्र को कोई अब बुलंद नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला बुलंद कर चुका है। जो उनका जिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बुलंद फरमा देता है। मौजूद सामईन इकराम, मिलाद नामे में मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी क़ादरी ने इसकी तफसील बयान फरमाई है, जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसे बेमिसल और बेमिसाल बना करके भेजा, तो ऐसे ही नहीं भेजा, भेजने से पहले सब कुछ सजा दिया। जैसे कोई बड़े आते हैं तो क्या करते हैं, आजकल के ऐसे वैसे आए तो रोडों को सजा देते हैं, फला कर देते हैं, फला कर देते हैं। ये तो वजह तख्लीक़े कायनात हमारे आका की जात है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में इसकी तफसील बयान फरमाई है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कलाम कर रहे हैं। कलाम करते करते बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करते हैं कि मालिको मौला, तूने मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा, इसके शुक्राने में मुझे क्या करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमुत अला तौहीदिन व हुब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मूसा इसके शुक्राने में क्या करना पड़ेगा मालूम। एक तो ये कि तौहीद पर कायम रहना पड़ेगा, दूसरा ये कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसे वैसे से नहीं फरमा रहा है, अल्लाह के नबी और रसूल से फरमा रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से फरमा रहा है कि ऐ मूसा सिर्फ तौहीद पर कायम रहने से नहीं चलेगा। अरे झूठे तौहीद के परस्तारों सुनो, मूसा कलीमुल्लाह होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजिम कर रहा है, तो हम तो उम्मती हैं, हमारे ऊपर कैसे लाजिम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफा, मरहबा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज कर रहे हैं कि मालिको मौला, क्या तेरी तौहीद मेरे लिए काफी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आ जाता है, इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा क्या समझ रहे हो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लौला मोहम्मद व उम्मतुहु लमा खलक़तल जन्ना वलन नारा वला शम्सा वलल क़मरा वलल लैला वलन नहारा वला मलकम मुक़र्रबा वला नबिय्यम मुरसला वला इय्याका। अगर मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पैदा करना ना होता, कितने बड़े खुशनसीबी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार की जात से उम्मत को मंसूब फरमा दिया, इसलिए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा बुलंद व बाला हो गया। सबसे आखिर में आए दुनिया में, लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे कौन, उम्मत मोहम्मदिया। लौला मोहम्मद व उम्मतुहु लमा खलक़तल जन्ना, में जन्नत को न बनाता।
वलन नारा दोज़ख को न बनाता, वला शम्सा सूरज को न बनाता, वलल खमरा चांद को न बनाता, वलल लैला रात को न बनाता, वलन नहारा दिन को न बनाता, वला मलकम मुक़र्रबा यहाँ तक के मलाइका मुक़र्रबा को भी न बनाता, वला नबिय्य मुरसला यहाँ तक के अंबिया और मुरसलीन को भी न बनाता, वला इय्याका यहाँ तक के मूसा तुझको भी न बनाता। मौजूद सामईन इकराम, इस बात को समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने से पहले क्या किया? अपने महबूब की मीलाद के लिए सब कुछ सजा दिया, चांद और सूरज के खुमखुमे लगा दिए। इसलिए हम उस सुन्नत को अदा करने के लिए सर्च लाइट लगा देते हैं। सितारों को, अंजुमन को सजा दिया, इसलिए हम छोटी छोटी लाइटें लगाकर चकमक जगमग करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना लगा दिया, जमीन का बिछोना बिछा दिया और दरियाओं के नगमे जारी फरमा दिया। जो कुछ बनाया अपने महबूब के लिए। आज अगर कोई चिढ़ रहे हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने से, तो मौजूद सामईन इकराम, ये मिलाद वाली जमीन है, इससे बाहर निकल जाओ। जितने शिर्क और बिदअत बोलने वाले हैं, ये मिलाद वाली जमीन से बाहर निकल जाओ, हम देखेंगे कितनी ताकत है, कितने बड़े मुवहिद है। मौजूद सामईन इकराम, सब खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजने के लिए उस खुशी में सब कुछ बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वाज़ेह फरमा दिया। और जब तशरीफ आवरी हो रही है, भेजने से पहले एक के बाद दिगर एक के बाद दिगर एक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया इकराम तशरीफ लाते और आपकी वालिदा माजिदा को मुबारकबादी पेश करते कि तुम्हारे घर में जो अल्लामा मौलाना शुजात अली सिराज कादरी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। इसका सवाल नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या हुसैन, या गौस, या ख्वाजा, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूद सामईन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम आफ्ताब खिताबत हज़रत मौलाना सैयद शुजात अली सिराज कादरी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली सदर कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत व जमात तशरीफ़ ला चुके हैं। आपका भी मुफस्सल खिताब होगा। इख्तिसार के साथ चंद बातें रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को भेजने के लिए सब कुछ बनाया, सब कुछ खुशियाँ मना रहे थे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए। हर नबी एक एक महीना आते हैं और आपकी वालिदा माजिदा को मुबारकबादी पेश करते हैं कि तुमको सैयदुल मुरसलीन पैदा होने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाने वाले हैं। अंबिया और मुरसलीन ने खुशी मनाई और मुबारकबादी पेश की और फरिश्तों ने खुशी मनाया, हुरा गुलमान ने खुशी मनाए, चरिंद परिंद खुशी मनाए, पत्ता पत्ता खुशियां मनाया, जर्रा जर्रा खुशियां मना रहा, सब कुछ खुशी मनाए। लेकिन एक है कि इधर से उधर रोते फिर रहा है, उधर से इधर रोते फिर रहा है। वो कौन था? शैतान लईन था। उस वक्त शैतान रो रहा था, सब खुशियां मना रहे थे। आज हम खुशियां मना रहे हैं अहले सुन्नत व जमात वाले, और एक ये रोते फिर रहे हैं। कौन? वो शैतान के चेले। उस वक्त उस्ताद रो रहा था, आज चेले रो रहे हैं। कैसा रो रहे हैं? रोने का अंदाज बदल गया। उस वक्त वो रोते रोते फिर रहा था, धाड़े मार मार कर रो रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब खुशियां मना रहे हैं, एक रोते फिर रहा है। आपको जलाल आया, उठाकर लात मारे। किसको? उठाकर लात मारे तो शैतान लईन जाकर मुल्के अदन में गिरा। कहाँ गिरा? मुल्के अदन में गिरा। अगर कोई आज शिर्क और बिदअत कह रहा है
तो परेशान नहीं होना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर लेना। मौजूद सामईन इकराम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बता दिए कि देखो शैतान के साथ क्या करना चाहिए और उसके चेलों के साथ क्या करना चाहिए। मौजूद सामईन इकराम, सब खुशियां मना रहे थे, एक रोते फिर रहा था, वो था शैताने लईन। आज हम मिलाद मना रहे हैं तो मौजूद सामईन इकराम वही खुशियां मनाने के लिए कर रहे हैं। और ये अमल हमारा आज का नहीं, अंबिया ने खुशियां मनाई, सहाबा ने खुशियां मनाई, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए कामिल ने खुशियां मनाई। इसलिए कुलहिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत व जमात वही खुशियों में को मनाने के लिए यहाँ जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया है। मौजूद सामईन इकराम, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबिये रसूल, मुफस्सिर कुरान, अपने घर में सहाबा को जमा किया, रिश्तेदारों को जमा किया और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र फरमा रहे थे। सरकार की मिलाद का जिक्र कर रहे थे। कुछ ही लम्हों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ लाते हैं। देखते हैं कि आपकी मिलाद मनाई जा रही है, आपका मिलाद का जिक्र हो रहा है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां बैठे हुए जितने थे उनके मुताल्लिक़ फरमाया, हल्लत लकुम शफाअती, तुम पर मेरी शिफाअत हलाल हो गई। मौजूद सामईन इकराम, अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसील बयान फरमाई है। तफसील बयान करने के लिए वक्त बहुत दरकार है। इख्तिसार के साथ तबरुकन व तयम्मुमन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए यहाँ ठहरा हुआ। मौजूद सामईन इकराम, अहले सुन्नत व जमात किसे कहते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। आज कोई आके कह दिया वो हराम है, ये शिर्क है, वो बिदत है, तो समझ लेना चाहिए कि ये खुद हरामी है, ये खुद बिदती है और ये लानती है। इसलिए कि जो अमल अल्लाह तबारक व तआला ने किया, अंबिया और मुरसलीन, सहाबा किराम और ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह ने किया, उसको शिर्क कहना। अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामतुद्दहर समझ रहा है, पढ़ा कुछ भी नहीं, ना कुरान मालूम ना हदीस मालूम, यहाँ का नाबुदू वहाँ का नस्तईन, दो ही पढ़ा। मौजूद सामईन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात उसको कहते हैं जो सरकार और सहाबा के रास्ते पर चलता है। एक हाथ में दामने अहले बैत तो दूसरे हाथ में दामने सहाबा हो और दिल में अज़मत रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन इकराम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल व आला कौन है? सहाबा में भी खुलफाए राशिदीन है। ये आखिरी बात रखते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात के ताल्लुक़ से आज ये गुमराह फ़िरक़े निकल गए, कह रहे हैं कि कुरान मालूम ना हदीस मालूम, जो मन में आया बोल रहे। हम कुरान हदीस से बोलते हैं लेकिन हमारे पास आके नहीं पूछते, इसलिए जो जानते नहीं उनके पास, भोले भाले लोगों के पास जाके उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। मौजूद सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है कि हम अहले सुन्नत व जमात और हमारा अमल सहाबा से चलते आ रहा है। हमारी जमात का नाम भी अहले सुन्नत जमात सहाबा से चलते आ रहा है। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो आके बोला उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लंबी दाढ़ी, लंबे झुब्बे, लंबे फला, नमाज रोज़ा, कुरान, फला फला बहाने ले कर आ रहे हैं। ये यहूद और नसारा के एजेंट है, खबीस रहनियत रखने वाले हैं, खबीस अकीदा रखने वाले हैं, ये लानती हैं। लानतियों से अपने आप को बचाने के लिए हम अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रहे। मौजूद सामईन इकराम, खलीफे अव्वल हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला ख़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। जिसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में 1 दिरहम खर्च किया, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह। खलीफे अव्वल जिसके ताल्लुक़ से सरकार ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन,
तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, इसलिए अहले सुन्नत व जमात वाले मिलाद की खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बिदत, जितने बिदती जमाते हैं, जितने गुमराह जमाते हैं, जितने लानती हैं, जितने खबीस हैं, इस पे एतराज़ करते हैं। मौजूद सामीन इकराम, खलीफतुल मुस्लिमीन क्या कह रहे हैं, खलीफे अव्वल क्या फरमा रहे हैं, जो एक दिरहम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में खर्च करता है, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत किया, मन अज़्ज़मा मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द काना हय्यल इस्लाम, उसने दर हकीकत इस्लाम को जिंदा कर दिया। तो मौजूद सामीन इकराम, खुलफाए राशिदीन फरमा रहे हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्रिन व हुनैन, जिसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत किया, वो दर हकीकत एक दिरहम खर्च किया, वो दर हकीकत ग़ज़वे बदर और हुनैन में शरीक होने का अजर व सवाब पाएगा। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जिसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत किया और उसके मनाने का सबब बना, आप फरमाते हैं ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान, दुनिया से उस वक्त तक रुखसत नहीं होगा जब तक के ईमान का खात्मा ना हो जाए। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। ईमान से के साथ दुनिया में रुखसत होना चाहते हो तो ये खबीसों से दूर रहो और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियां मनाओ। और आगे फरमाते हैं वयदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाब, और बगैर किसी हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मौजूद सामीन इकराम, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें रिफ़तें बहुत हैं, और जो ईमान वाला होता है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाता है। आज इसको शिर्क और बिदत कहकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहूद और नसारा के एजेंट है, इनसे दूर रहना चाहिए। मौजूद सामीन इकराम, इतने बड़े बड़े इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने नेमतुल कुबरा में इसकी तफसील बयान फरमाई है। जी अभी जो मैं आपके सामने बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मनाने की तौफीक अता फरमाएँ, बदअक़ीदों से बचने की तौफीक अता फरमाएँ और बदअक़ीदों का जवाब देने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।